नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में सीएम आवास घेरने पहुंचे पारा टीचरों पर छोड़े गए आंसू गैस। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन भी तेज हो रहा है। बता दें कि शुक्रवार को सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन के दौरान पुलिस ने सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज किया था। वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे पारा शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। खबर है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले पारा शिक्षकों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। खबर है कि पुलिस की ओर से पारा शिक्षकों को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस छोड़े गए। कुछ शिक्षकों के जख्मी होने की भी खबरें मीडिया में है। बता दें कि अपनी मांग को लेकर पूरे झारखंड के पारा शिक्षक शनिवार को राजधानी रांची पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास के घेराव की योजना थी। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगा रखी थी। सहायक अध्यापक जब आगे आने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। झारखंड में 23 जुलाई से 22 अगस्त तक भरे जाएंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन। झारखंड में जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 23 जुलाई से 22 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। खबर है कि जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को इसको लेकर विज्ञापन भी जारी कर दिया है। बता दें कि झारखंड में जेटेट परीक्षा 8 वर्षों बाद ली जा रही है। विज्ञापन की माने तो पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की अलग अलग पात्रता परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं डीएड और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही जेटेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। बता दें कि जेटेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। परीक्षाएं 2.5 घंटे तक चलेंगी। सभी विषयों के प्रश्न ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय होंगे। झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान इन इलाकों में होगी भारी बारिश। झारखंड में अगले 3 दिन के मौसम की बात करें तो इस दौरान झारखंड की राजधानी रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। खबर है कि इसके अलावा झारखंड के अन्य सभी इलाकों पर बिजली चमकने और बादल गरजने के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। मीडिया की खबरों को माने तो 24 जुलाई को पूरे झारखंड में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। खासकर झारखंड की राजधानी रांची, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सरायकेला खरसावां, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में बादल गरजने, बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने के साथ जबरदस्त बारिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनटीए ने जारी किया नीट यूजी का परिणाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी का विस्तृत रिजल्ट नीट एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि शहर और केंद्रवार रिजल्ट जारी किए गए हैं। छात्र neet.ntaonline.in/ पर इसे देख सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट के लिए सेंटर वाइज नतीजे जारी किए गए हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को छात्रों की पहचान को न उजागर करते हुए नीट यूजी के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए थे। शनिवार को 4750 एग्जाम सेंटर के नीट के विस्तृत नतीजे जारी कर दिए गए हैं। नीट यूजी की एग्ज़ाम 5 मई को आयोजित की गई थी। इसका जब रिजल्ट 4 जून को आया तो पूरा देश चौंक गया, क्योंकि ये पहली बार था जब नीट के एग्ज़ाम में 1 या 2 नहीं, पूरे 67 टॉपर थे। यानी 67 छात्रों ने 720 में से पूरे 720 नंबर प्राप्त किए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एनटीए ने तर्क दिया था कि समय कम मिलने के कारण से छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। झारखंड में हार्डकोर व कुख्यात के लिए बनेगा पहला हाई सिक्योरिटी स्पेशल जेल। झारखंड में हाई सिक्योरिटी जेल में हाई सिक्योरिटी सेल का निर्माण किया जाएगा। खबरों की माने तो जहां पूरी सुरक्षा में हार्डकोर व कुख्यात उग्रवादी, अपराधी और आतंकवादियों को रखा जा सकेगा। मीडिया की खबरों को माने तो इस जेल के कारा अधीक्षक और जेलर भी अलग होंगे।
बता दें कि सारी व्यवस्थाएं अलग होंगी। जेल में प्रशासनिक भवन अधिकारी व कर्मियों के लिए रेजिडेंशियल आवास भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। खबरों की माने तो हाई सिक्योरिटी स्पेशल जेल के निर्माण के लिए भूमि का चयन हो गया है। बता दें कि डीपीआर तैयार होने के बाद जेल का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। बता दें कि झारखंड में 7 सेंट्रल जेल और 23 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं। इनमें मंडल कारा और उपकार भी शामिल हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ दिया है। मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल समाप्त होने के 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया है। मनोज सोनी 2017 में आयोग के सदस्य बने। सोनी ने 16 मई 2023 को अध्यक्ष का पद संभाला था। खबरों की माने तो मनोज सोनी ने लगभग 1 महीने पूर्व ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं। बता दें कि जून 2017 में यूपीएससी में शामिल होने से पहले मनोज सोनी ने अपने गृह राज्य गुजरात में 2 विश्वविद्यालयों में 3 कार्यकालों के लिए कुलपति के रूप में कार्य किया। उन्हें 2005 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वडोदरा के एमएस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। मौसम विभाग के द्वारा देश के कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मानसून के आने के बाद देश के कई हिस्से झमाझम बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश तो हो रही है पर मूसलाधार बारिश जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। लेकिन मौसम विभाग ने अब भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। जैसे ही गुजरात से लेकर उड़ीसा तक पूरा मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय इलाका रविवार यानी 21 जुलाई तक भारी बारिश के चपेट में रहने के आसार हैं, लेकिन इसका असर केरल और तमिलनाडु में देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना समेत कई इलाकों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत आसपास के राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सोमवार से कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और ये मंगलवार सुबह एक डिप्रेशन में तब्दील हो गया और ये पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर ओडिशा के पास पुरी, गोपालपुर और पारादीप के करीब पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने ताज़ा पूर्वानुमान में कहा है कि यह सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है। शनिवार सुबह इसके पुरी के पास ओडिशा तट को पार करने, इसके बाद ओडिशा छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान जताया गया है। यूजर्स का झंझट समाप्त करेगा व्हाट्सएप का ये नया फीचर। व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स रोल आउट करता रहता है। खबर है कि हाल ही में वॉइस नोट्स को टेक्स्ट में तब्दील का फीचर लाने के बाद अब कंपनी एक और बड़ा फीचर लाने की तैयारी में है। इस नए फीचर के जरिए यूजर्स किसी भी भाषा में लिखे मैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। यानी अब आपको किसी भी भाषा में आए हुए मैसेज को समझने के लिए किसी अलग ट्रांसलेशन ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप इस फीचर के जरिए अपने यूजर बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी का मानना है कि इस फीचर से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी कर रही है जिसमें यूजर्स चुन सकेंगे कि उनके सभी चैट मैसेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएं या नहीं। इस फीचर के लिए व्हाट्सएप को कुछ लैंग्वेज पैक डाउनलोड करने होंगे। शुरुआत में मात्र कुछ ही भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी और हिंदी शामिल हैं। बता दें कि व्हाट्सएप के इस फीचर की मदद से मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए किसी बाहरी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स के लिए यह फीचर काफ़ी काम का साबित हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। बजट में 8वें वेतन आयोग पर होगी बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार के कर्मचारी मोदी सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग करते रहे हैं। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के
दौर में वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ाने की जरूरत है। मोदी सरकार के आगामी बजट से पूर्व सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग की गई है। खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी, जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। खबरों की माने तो मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद यह पहला बजट होगा और वेतन आयोग की समय सीमा भी नजदीक आ रही है। ऐसे में जब मध्यम वर्ग के आर्थिक हितों पर ध्यान देने की जरूरत है, चुनाव में मिलने वाली प्रतिक्रिया कम से कम सरकार को तैयार रहने के लिए प्रेरित करेगी।